हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के पहले उदाहरणों के बारे में। हमारे पास जो यहाँ पर इस प्रश्नावली के अंदर नियम है बेटा, वो भाग का है। और भाग के नियम में याद रखना बेटा, a बटे में b हो या फिर बेटा माइनस a बटे में माइनस b हो, दोनों को उत्तर बराबर ही होता है। ये ध्यान रखना, दोनों अगर पॉजिटिव संख्याएं हैं या दोनों नेगेटिव संख्याएं हैं तो वो बराबर ही रिजल्ट देता है। ठीक है, साथ ही ये भी याद रखना, a बटे में अगर माइनस b हो बेटा या फिर माइनस a बटे में b हो, उनका रिजल्ट भी आपस में बराबर होता है। यानी कि दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, उनका आपस में बराबर होगा रिजल्ट। उनमें से कोई भी एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो और भाग करेंगे हम तो उनका रिजल्ट आपस में बराबर होगा। इन नियमों को ध्यान रखना है। साथ ही अगर किसी संख्या को 1 से भाग करेंगे तो संख्या नहीं बदलेगी, ये नियम है जो काम करेगा। और ये भी ध्यान देना बेटा कि अगर किसी संख्या को -1 से भाग करोगे तो वो उस संख्या को ऋणात्मक बना देता है। तो ये नियम भी याद रखना है। इन चारों नियम को अगर आप याद रखते हो तो आप आराम से इस एक्सरसाइज के प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर सकते हो। चलो पहले मैं आप लोगों को एक बार नियम एक्सप्लेन कर देता हूं प्रॉपरली। यहां पर अगर आप देखो बेटा तो मैंने लिखा है पूर्णांकों का विभाजन, जिसके अनुसार बेटा अगर मैं किसी संख्या को, कोई भी पूर्णांक है, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक है बेटा चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक है, उसको अगर मैं 1 से भाग करूंगा तो वो वही संख्या दे देगा। अब अगर धनात्मक को भाग किया तो धनात्मक आ गया, अगर मैं ऋणात्मक a को भाग करूं 1 से तो बेटा ऋणात्मक a ही हमें प्राप्त होगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर 1 बटे या a बटे में माइनस का b है बेटा और माइनस b बटे में a का व्युत्क्रम है, इसे व्युत्क्रम बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये चीज एक्स्ट्रा बताई है मैंने, आप लोगों के सिलेबस में ये नहीं है पर मैंने एक्स्ट्रा बताया है। इसे व्युत्क्रम बोलते हैं। यानी a बटे में माइनस b को हम माइनस b बटे a का व्युत्क्रम भी लिख सकते हैं। वो हमेशा बराबर देगा माइनस a बटे b के। यानी इससे ये पता लगता है कि चाहे आपके पास बेटा कोई संख्या ऊपर हो पॉजिटिव नीचे नेगेटिव हो या ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव हो, दोनों ही सिचुएशन में बेटा आपका जो उत्तर है वो बराबर ही आता है। किसी भी संख्या को अगर आप माइनस से भाग करेंगे तो उस संख्या का चिन्ह बदल जाता है। a का अगर -1 से भाग किया तो -a हो गया, -a को अगर -1 से भाग करेंगे तो बेटा a हो जाएगा। इन नियमों को आप ध्यान में रखेंगे तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास जो प्रश्नावली है यानी एक्सरसाइज 1.3 बेटा, इस एक्सरसाइज के लिए यही मेन बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नियम जो है वो इतना ही है। और हाँ, एक चीज और याद रखना बेटा, किसी की भी पावर, किसी की भी घात अगर 0 है तो वो 1 होता है, 0 है तो। ये भी आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये याद रखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये ध्यान रखेंगे। अगर नहीं भी रहेगा तो कोई इशू नहीं है, पर थोड़ा एक्स्ट्रा है तो ध्यान रख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की। पहले एग्जाम्पल्स को समझेंगे, उसके बाद बेटा क्वेश्चंस पर चलेंगे। कहता है क्या, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। किसी टेस्ट में, देखो क्या लिखा है, किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +5 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, +5 अंक प्राप्त होते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। राधिका ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे 30 अंक प्राप्त हुए या प्राप्त किए, जबकि उसके 10 उत्तर सही पाए गए थे। इसका मतलब अगर 10 उत्तर सही थे तो 20 गलत थे, ऑब्वियस सी बात है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जय ने भी सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उसने -12 अंक प्राप्त किए। जय ने जो उत्तर दिए उसको कितने अंक मिले बेटा, -12 प्राप्त हुए, जबकि उसके 4 उत्तर सही पाए गए थे। ठीक है, अब उनमें से प्रत्येक ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही और गलत दिए वो आपको बताना है। यानी किसने कितना सही दिया और गलत दिया। हमेशा याद रखना बेटा, जो आपके लिए फायदा है वो प्लस है। ठीक है, जो आपके लिए फायदा है वो प्लस है। यहां पर लिखा है प्लस के साथ भी, नहीं भी लिखा होता तो भी ध्यान रखना, जो फायदा है वो प्लस है।
जो नुकसान है बेटा वो माइनस है, जो नुकसान है वो माइनस है। ठीक है, अब देखो यहां पर कह रहा है कि राधिका ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और 30 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 10 उत्तर सही पाए गए थे। अब इतना तो आपका कॉमन सेंस कह रहा है ना कि 10 सही पाए गए और हर एक अंक के लिए उसको 5 अंक मिले होंगे, है ना, हर एक के लिए 5 अंक मिले होंगे। और इसका मतलब ये हो गया कि उसने जो है वो 20 गलत दिए होंगे। देखो 10 उत्तर सही पाए, ठीक है, उसके 10 उत्तर सही पाए गए, तो 10 गुणा में 5 50 पाए गए, और 20 उसके गलत पाए गए, तो 20 गुणा में घटा 2 अगर मैं कर दूं तो ये तो 40 हो जाएगा। जबकि उसको कितने अंक प्राप्त हुए बेटा, उसको 30 अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब हमें नहीं पता कि उस 20 में से उसने कितने के सही उत्तर दिए, है ना। उस 20 में से देखो टोटल उसने कितने प्रश्न लिए थे, 30 अंक प्राप्त किए हैं, 30 अंक प्राप्त किए। अब हमें नहीं पता गलत कितने थे सही कितने थे, तो हमने कहा कि यार वो ना सही अंकों के 50 अंक प्राप्त कर रही है ना। यहाँ लिखा भी हुआ है, पढ़ो। एक सही उत्तर के लिए अंक दिए जाते हैं 5, ठीक है। 10 सही उत्तर के लिए अंक दिए जाएंगे 50। राधिका द्वारा प्राप्त किए गए अंक है 30। इसका मतलब यह हो गया कि गलत उत्तरों के लिए उसे अंक मिले होंगे कितने, तो 50 में से 30 को माइनस कर दिया इसने, या 30 में से 50 को माइनस कर दिया, क्योंकि एक ही बात है ना बेटा, उसको कुल अंक ही 30 मिले, जबकि उसको सही के लिए तो 50 मिलने चाहिए थे, तो उसको माइनस का 20 अंक मिला। अब वो माइनस 20 अंक कितने प्रश्नों के लिए मिला होगा, तो सिंपल सी बात है, एक प्रश्न के लिए उसे गलत अंक मिले थे -2, यानी कि गलत प्रश्न जो दिया उसने उसके लिए -2। अब गलत उत्तरों की संख्या ज्ञात करनी है, तो -20 को बेटा -2 से भाग कर दो, तो आपने 10 प्रश्नों के उत्तर जो है वो गलत दिए, राधिका ने 10 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। इसी प्रकार से अगर अगले की बात करें तो 4 सही उत्तर दिए गए तो 20 अंक प्राप्त हुए होंगे। जय द्वारा प्राप्त किए गए अंक -12 है, तो गलत उत्तर जो दिए होंगे तो वो कितने दिए होंगे, उसने दिए होंगे गलत उत्तर के लिए जो अंक प्राप्त किए होंगे -12 -20, यानी -32 अंक प्राप्त हुए। अब कितने गलत दिए होंगे उसने उत्तर, 16 गलत दिए होंगे, तभी तो एक में -2 अंक मिल रहे हैं, तो 16 में -32। अगले प्रश्न पर आ जाओ। जब दुकानदार एक पेन बेचने पर 1 का लाभ अर्जित करती है और अपनी पुरानी स्टॉक की पेंसिल को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाती है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एक पेन पर 1 रुपए का लाभ कमाती है और पेंसिल पर 40 पैसे की हानि प्राप्त करती है। किसी विशिष्ट महीने में उसने 5 रुपए की हानि उठाई, इससे 5 रुपए का उसको नुकसान हुआ है। इस अवधि में उसने 45 पेन बेचे, तो बताइए कितनी पेंसिलें उसने बेची होंगी। अब भैया 5 रुपए की हानि उठाई, अब इतना तो क्लियर है कि 45 पेन बेचे उसने, तो 45 रुपए का फायदा हुआ उसको, ठीक है। लेकिन नुकसान कितने का हुआ, अब कह रहे हैं क्या कि उसको 5 रुपए की हानि उठानी पड़ी। 5 रुपए की हानि उठानी पड़ी, तो 5 रुपए का नुकसान हो गया। तो कितना हो गया, उसको 40 रुपए का 40 हाँ 45 पेन बेचे थे ना, तो उसके हिसाब से उसे 40 रुपए का फायदा होना चाहिए था, 40 रुपए का फायदा होना चाहिए था, क्योंकि 5 रुपए की तो उसे हानि मिल गई और 45 रुपए का उसने बेचा था, तो इस हिसाब से उसके 40 हो गए ना। 40 भी क्यों, 5 का हानि हुआ तो 45 का तो फायदा था, और 5 की और हानि, तो यानी 50 का नुकसान हुआ उसको, ठीक है। इस हिसाब से उसने, देखो यहां लिखा है, देखो यार 5 रुपए की हानि उठाई तो 50 का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ बेटा, 50 का नुकसान हुआ, क्योंकि देखो 45 तो उसे फायदे मिलने वाले थे, है ना, लेकिन ये भी डूब गया, और इसके साथ साथ बेटा 5 रुपए का उसको और अपनी जेब से नुकसान उठाना पड़ा, तो 45 रुपए जो 45 पेन को बेचकर मिलने वाला था वो भी नुकसान हो गया, और 5 रुपए और नुकसान हो गया, तो इस हिसाब से उसको कुल नुकसान कितने का हो गया, 50 रुपए का नुकसान हो गया। 50 रुपए को पैसों में चेंज कर दो, एक पेन पर 40 पैसे की हानि हुई थी, तो अगर आप भाग करोगे तो उसने 125 पेंसिल्स बेच डाली, ठीक है। कैसे, 5000 को भाग कर दिया 40 से। बेटा दोबारा रिपीट करूं या आ गया समझ में, देखो बहुत सिंपल है, आपको ये देखना पड़ेगा कि कुल हानि कितनी हुई है, उस हानि से आप डिवाइड करके, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट से डिवाइड करके निकाल सकते हो।
इसका दूसरा भाग भी ऐसा ही है, ट्राई करो, नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अगली वीडियो में बेटा आप लोगों के साथ ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार आए बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी कोई और डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।